हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। ठीक है, और इस स्टोरी में मैं आपको फिर थोड़ी सी मैं आपको रीडिंग की टिप्स बताऊंगा और प्लस आपको इस स्टोरी को समझाऊंगा भी, और किस तरीके से आप धीरे धीरे आप अपनी रीडिंग जो स्किल है उसको अच्छा करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। प्लस आपको रीडिंग एक स्टोरी भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, हमारी जो स्टोरी है आज की, उस स्टोरी का नाम है द वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू क्या होती है, ये हमें इस स्टोरी के थ्रू पता पड़ेगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट लेसन। हमारा टेक वे क्या है हमारा, या फिर हमारा रोड मैप क्या है। ठीक है, ये वही सब तो हो गया, वे है ना, वे, इट्स वे। दिस लेसन emphasizes the importance of managing money wisely, saving and investing it, saving and investing। ठीक है, ये यहाँ फुल स्टॉप है, ये मेरे को दिखना है। देखिए, दिस लेसन emphasizes the importance of managing money wisely, saving and investing। यहाँ तक ये चीज शेयर करो कि ये जो लेसन लेसन जो है ये एम्फिसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से उसे वाइजली तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम, और उसे सेव कर रहे हैं और उसे खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्ट करना का मतलब एक्चुअली किसी काम पर खर्च करना होता है, वो वेस्ट में खर्च करना नहीं होता है ना। जैसे कि आप यहाँ इस वर्ड को मैं समझा भी सकता हूँ कि जैसे आप स्पेंड होता है वर्ड, तो स्पेंड का वर्ड का मतलब होता है खर्च करना, लेकिन इन्वेस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों कि आपने कोई बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, देखिए अपना अपना नजरिया है। इन्वेस्ट कर रहे हैं आप तो मतलब कहीं आप किसी प्रॉफिट के तरीके से कर रहे हैं आप, और कोई आदमी वैसे ही जैसे कोई नशे वैसे में कुछ पैसा खर्च कर रहा है, या फिर कोई और XYZ जो चीज यूजफुल नहीं है हमारे लिए, उनमें अगर पैसा खर्च कर रहा है तो दैट्स कॉल्ड स्पेंड, दैट्स नॉट कॉल्ड इन्वेस्ट। ठीक है, इट illustrates हाउ thoughtful financial decision can lead to long term benefits and personal growth। ये इस बात पर हमें इलिस्ट्रेट करेगा, इस बात को इलिस्ट्रेट करेगा कि हम अगर सोच विचार कर थॉटफुल फाइनेंशियल डिसीजन, सोचे विचारे जो डिसीजन है, थॉट में उसने थॉटफुल कर दिया, मतलब विचारों से भरे हुए जो डिसीजन है हमारे, वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकते हो, हमारे पर्सनल ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लार्ज फैमिली, चिल्ड्रन आर। अब देखिए, जो ये स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है अराउंड एक लार्ज फैमिली है, वेयर चिल्ड्रन आर गिवन कॉइन्स बाय देयर ग्रैंडफादर ईच मंथ। एक हर एक मंथ में बच्चों को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, है ना। उन पैसों से बच्चे क्या करते हैं कि हर महीने के अंत में जो होते हैं ना, उन बच्चों को ग्रैंडफादर जो है उनके वो कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, अब उन पैसों से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनको नॉर्मली खर्च करते हैं। जैसे हम हमारे मतलब जो ग्रैंडफादर पैसा देते हैं, तो हम लोग अपने घर में जैसे जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, तो उसी तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं स्टोरी में स्टूडेंट्स। देखिए आगे लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन आर चैलेंज टू सेव देयर मनी फॉर अ ईयर, सॉरी, एक साल के लिए उन बच्चों को बताया था कि आपको पैसा सेव करना है। एंड द वन विद द मोस्ट सेविंग्स विल रिसीव अ रिवॉर्ड। और जो बच्चा ज्यादा पैसा वो करेगा, बचाएगा, उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में, और देखिए यहाँ एक वर्ड होता है अवार्ड और एक रिवॉर्ड। देखिए मैं ये चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, कंपनसेशन वर्ड होता है ना, कंपनसेशन, या फिर मुआवजा जिसको हम बोलते हैं, कंपनसेशन। कंपनसेशन जो वर्ड होता है ना, तो जब हम कोई
जैसे जैसे किसानों की फसलें जो नुकसान हो जाता है ना, तो उनका उनका मतलब बराबरी तो नहीं होती है। जैसे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया किसी किसान का, तो उसको सरकार कुछ बीघे के हिसाब से पैसा देती है, तो मतलब उसका वो बदले में दिया जाता है, आप समझ गए। इसी तरीके से रिवॉर्ड होता है कि आपने कुछ काम किया तो उसके बदले में जो आपको इनाम मिल रहा है वो रिवॉर्ड है, लेकिन अवार्ड ऐसा नहीं है। अब आप जितने इनको गेम जो खेलते हैं, है ना, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिवॉर्ड मिलते हैं। जबकि किसी को कोई प्राइज मिल रहा है ना, जैसे इनको जो हमारे ये पद्म विभूषण और वो ये सारे जो पद मिलते हैं, वो रिवॉर्ड नहीं होते मेरे बच्चों, वो अवार्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो अवार्ड होते हैं, ठीक है। वी कॉल देम अवार्ड, नॉट रिवॉर्ड। आई होप यू माइट हैव गॉट द पॉइंट। ओके, चलिए लेट्स गो फर्दर and discuss it. The children can reward through various approaches. Children learn different lessons about money management. और बहुत सी अप्रोच यूज करके बच्चे सारी चीजों को सीखेंगे किस तरीके से वो कर सकते हैं। अब देखिए, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स, ये वाला खत्म हो गया हमारा, ये आ गया स्टोरी। बात करते हैं हम। देखिए, देयर वाज अ टाउन इन बिटवीन वेरियस ब्यूटीफुल हिल्स। जो हिल्स तो जो थी, है ना, उनके बीच में मेरे बच्चों एक टाउन था। देयर लिव्ड अ मर्चेंट एंड हिज फैमिली। एक मर्चेंट मतलब जो व्यापारी था, है ना, कहाँ है ये रहा, जो व्यापारी था, ठीक है, ट्रेडर बोल देते हैं हम जिसको, या फिर हम व्यापारी बोल दें, लीजिए अपने प्यार से लिखने की कोशिश करिए। मैंने ये सब इंक्लूडिंग हिज सन्स, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन्स इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सारे लोग उनकी फैमिली में रहते थे। दे हैड ट्रेडिशन वेयर एवरीवन मेट फॉर अ बिग फैमिली मील एट द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वंस अ मंथ। उनमें एक ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशन मतलब रिवाज थी, कस्टम थी, ठीक है, रिवाज टाइप की, है ना, रीति रिवाज बोलते हैं तो हम रिवाज टाइप की। या उन्होंने कोई एक बना रखा था, एक नियम टाइप का, कि भैया हम 1 महीने में एक बार एक साथ ही खाना बैठ के खाएंगे। ऐसा नहीं बड़े बड़े घरों में या फिर छोटे घरों में, सारे घरों में ऐसा होता है, और लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के अंदर जो एक अपनापन वाली फीलिंग है वो बनी रहेगी, है ना। वेयर एवरीवन मेट फॉर, अच्छा ये वाला हो गया, एट द ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट के हाउस पर। ऑल द किड्स ईगरली अवेटेड द डे बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंडफादर ऑलवेज गिव देम अ फ्यू कॉइन्स टू स्पेंड। जब भी कोई मीटिंग हुआ करती थी तो उसके बाद, मतलब ये जो खाना खाते थे उसके बाद जो दादा थे उनके उन बच्चों को कुछ पैसा दिया करते, तो बच्चे इस मोमेंट का इंतजार किया करते थे। द टिपिकली दे टिपिकली बॉट चॉकलेट्स, टॉफीज एंड अदर स्वीट्स। और वो मतलब जो अच्छी अच्छी टॉफी होती थी और वो सारी चीजें ला के बच्चों को दिया करते थे। देख रहे हैं आप, ये फोटो देख सकते हैं आप किस तरीके से फैमिली का फोटो लगाया गया है, और ये सारे बच्चे हैं और ये पेरेंट्स हैं ये। चलिए, द elders decided it was time to teach the children. To teach the children. The elders decided it was time to teach the children. ठीक है। और बड़े लोगों को ये लगता था कि, 1 मिनट में इसको बंद कर दे रहा हूँ वरना ये मैसेज आते हैं। The elder decided it was time to teach the children a lesson about managing money. बड़े जो लोग थे उन्होंने ये बात सोची कि अब ये टाइम है कि हम अपने बच्चों को एक लेसन पढ़ाएं, ठीक है, अबाउट मैनेजिंग मनी, कि पैसा हमें कैसे बचाना है, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहाँ से रफ कर दिया वरना फिर करता हूँ, ठीक है। दे अनाउंस्ड अ कंपटीशन, दे अनाउंस्ड अ कंपटीशन, द चाइल्ड हु सेव द मनी आफ्टर अ ईयर वुड गेट अ बिग रिवॉर्ड। एक बच्चे को उन्होंने अनाउंस किया, एक कंपटीशन टाइप का उन्होंने एक निशान किया, कंपटीशन, है ना, कि बच्चों को रिवॉर्ड मिलेगा। वाइल सम चिल्ड्रन टुक द चैलेंज सीरियसली, कुछ बच्चों ने सीरियस लिया। अदर्स लाइक बिक्की थे और पिंकी थी, इग्नोर कर दिया, उन्होंने बात को माना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। एंड स्पेंड ऑल देयर मनी ऑन स्वीट्स, और जो स्वीट्स होती थी खाने वाली उन पर सारा पैसा खर्च कर दिया उन्होंने।
दे इवन मॉक्ड देयर मोर डिसिप्लिन कजिन्स, और उन्होंने दूसरों का मजाक भी उड़ाया। मोक मतलब मजाक उड़ाना। अरे कि कितने बड़े डिसिप्लिन बनने, चुपचाप खा खू के छुट्टी करो, इनको जो कुछ मिल रहा है। रिया एंड सिया फ्रस्ट्रेटेड बाय द टीजिंग, टीजिंग मतलब वो जो चिढ़ा रहे थे उनको। ऑल्सो स्पेंड देयर मनी ऑन स्वीट्स, और उन्होंने भी, आप बच्चे कहते नहीं अरे खा लो कुछ नहीं हो रहा, क्या होगा पैसे का, पापा फुल पैसे दे देंगे, मम्मी फुल पैसे दे देंगे। तो रिया एंड सिया ने भी ऐसा ही किया। सो हम अ क्लेवर बॉय इन्वेस्टेड हिज मनी इन बाइंग, सेलिंग एंड बेटिंग, इनिशियली अर्निंग अ लॉट, हाउएवर ही टुक टू many risk and eventually lost all his money। ठीक है, जो सोहम नाम का लड़का था उसने बहुत कुछ मतलब किया अपनी जिंदगी में, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ इवेंचुअली। मतलब देखिए इस वर्ड को भी मैं आपको एक मिनट अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इवेंचुअली, देखिए ये वर्ड कैसे दिया गया मेरे बच्चों। इवेंचुअली एक्चुअली वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, इवेंट। इवेंट मतलब इवेंट मतलब कोई प्रोग्राम टाइप का, कोई फंक्शन टाइप का, कोई चीज हो रही है, इवेंट। ठीक है, नहीं लिख पाया मैं ढंग से, दोबारा लिख रहा हूँ, रुक जाइए। कुछ इवेंट कुछ हो रहा है, मतलब कुछ कुछ फंक्शन टाइप का कुछ मतलब वो हो रहा है। तो जैसे जैसे उसकी जिंदगी मतलब वो आए होंगे, एक साल तक उसने वो किया, लेकिन इवेंचुअली मतलब कुछ टाइम पर एकदम ऐसा हुआ, ओवर द पीरियड ऐसा हुआ कि वो सारा पैसा उसका खर्च हो गया। मतलब रिस्क लगा लगा के उसने सारा पैसा लॉस्ट हो गया, खर्च भी नहीं हुआ। जो रोहन था डिटरमाइंड पेशेंट था, सेव्ड ऑल हिज मनी, और उसने सारा पैसा बचा लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर ही हैड accumulated a substantial amount। कैसा अमाउंट? उसने एक सबिस्टेंशियल उसने एक अमाउंट बचा लिया, सेव कर लिया, है ना। तो मेरे बच्चों देखिए, आप यहां देख रहे हैं वर्ड सबिस्टेंशियल, तो देखिए ये सबिस्टेंशियल का मतलब क्या हो गया? अरे भाई सबिस्टेंशियल का मतलब सीधा सीधा हो गया, ये सबिस्टेंस है वर्ड। क्या है ये वर्ड? सबिस्टेंस है। और सबिस्टेंस हम किस बात को कहते हैं मेरे बच्चों? कोई चीज होती है उसी को तो हम बोलते हैं कि ये सबिस्टेंस है ना। तो अब सबिस्टेंशियल का मतलब, इसका मतलब यहां ये हो गया कि कुछ, कहां गया ये वर्ड, कि मतलब उसने कुछ, देखिए भाई सबिस्टेंस का मतलब हो गया कुछ मैटर, और मैटर का मतलब हो गया मेरे बच्चों कि वो चीज आप फील कर सकते हैं, उस चीज को आप देख सकते हैं। अब कोई चीज नेग्लिजिबल है तो आप उसको देख ही क्या सकते हैं, है ना। अब कहते हैं ना हम हैंडसम सैलरी जो बोलते हैं, हम क्या हैंडसम सैलरी है। हैंडसम सैलरी मतलब हैंडसम आदमी है, लोग उसको नोटिस करते हैं, तो ऐसी तरीके से हैंडसम सैलरी होगी। तो सबिस्टेंस का मतलब हो गया कोई चीज जब आपको मैटर है, तो भाई मैटर है कोई चीज, तो आप उसको देख पा रहे हैं ना। तो मतलब इसका मतलब यहाँ ये हो गया मेरे बच्चों, सबिस्टेंशियल मनी का मतलब कि उसको आप कंसिडर कर सकते थे। ऐसा नहीं कि 10-5 रुपए थे, उसने पूरी साल में ऐसा पैसा जमा कर लिया, उसने सेव कर लिया कि जिसको लोग कंसिडर कर सकते थे। विच ही यूज टू बाई स्वीट्स एट अ रिड्यूस प्राइस एंड स्टिल हैड इनफ लेट टू गो अ टॉय। एक मिनट, लेफ्ट टू बाई अ टॉय, ये एक्चुअली इससे वो हो गया ना, तो मैं इस वर्ड को देख नहीं पाया। ठीक है, लीजिए। हिज डिसिप्लिन एंड फोरसाइट इम्प्रेस, फोरसाइट मतलब भविष्य की सोचना, प्रिडिक्ट करना। ठीक है, इम्प्रेस एवरीवन एंड हिज कजिन लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग मनी। जब उसने ये सारी बातें करी तो उसके जो दोस्त थे, जो मतलब जो उसके कजिन थे, कजिन मतलब भाई बहन ना, जो भी थे, उन्होंने इस बात को सीखा। देखिए जूही अनदर कजिन हैड अ डिफरेंट अप्रोच, जूही की जो थी उसके पास उसकी डिफरेंट अप्रोच थी, अलग अप्रोच थी उसका। अप्रोच मतलब तरीका। शी वॉजेंट इंटरेस्टेड इन द कंपटीशन ऑफ द रिवॉर्ड, वो उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंस्टेड शी गेव हर कजिन coins to a poor violinist who played in a nearby garden। जो एक वायलिनिस्ट जो था, जो वायलिन बजाता था, है ना, उसने उसको वो पैसा दे दिया। In return, the violinist taught her to play the violin and even loaned her one। अब उन्होंने उसको एक वायलिन भी दिलवा दिया और उसको सिखा भी दिया।
जूही एंड द वायलिनिस्ट प्लेड इन द गार्डन, और वो गार्डन में उसे प्ले करने लगे, अर्निंग मनी टुगेदर, और दोनों एक साथ पैसा कमाने लगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर शी हैड सेव्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। अब वो उस पैसे को नहीं कर रही है सेव, अपनी परफॉर्मेंस से पैसा सेव कर रही है, ठीक है। हर पैशन एंड डेडिकेशन फॉर लर्निंग द वायलिन अर्न हर फैमिलीज एडमायरेशन एंड सपोर्ट, और उसने ऐसा किया कि उसी की उसी टैलेंट से, उसी की उसने हार्ड वर्क से उसकी फैमिली का भी नाम, उसका मतलब लोग उसे एडमायर करने लगे और उसको भी करने लगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों, इस बच्ची ने जो काम किया है वो सारे बच्चे इसने सही काम किया है, बाकी बच्चों ने उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया है, ये है। अब देखिए ट्रुथ ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ट्रुथ वेल्स कम्स फ्रॉम द वाइज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमें ये चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से, देखिए हम इसका हमें ये सबक मिलता है इस चैप्टर से हमें, कि हमें जो फाइनेंशियल हमारी जो मैनेजमेंट है वो हम वाइजली पैसा खर्च करेंगे उससे मिलेगी। हम जो डेली का खर्चा कर रहे हैं फालतू चीज़ों पर वो ना करें, उससे बचें। परसिवरेंस एंड परसुइंग वंस पैसन, और अपनी पैसन और को परस्यू करते हुए सेविंग्स एंड इन्वेस्ट कैन लीड टू अ पर्सनल ग्रोथ एंड फ्रीडम। और इन सबको हमारे में ये जो है सेविंग करना, कहाँ पैसा खर्च करना, कहाँ से बचाना, ये सारी हमारी जो हैबिट्स हैं ये हमारी ग्रोथ में और फुलफिलमेंट करने में, हमारी जो हमारी ड्रीम है उनको मदद करती है, ठीक है। तो देखिए बड़ी है मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, डिसिप्लिन है, पैसन है, टीज है, वैल्यूनिस्ट है। टीज का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, किसी को तंग करना। पैसन का मतलब जानते हैं, जो आपकी दृढ़ इच्छा है, संकल्प है, जो आप करना चाहते हैं उसके साथ। डिसिप्लिन जानते हैं, इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, मैनेजमेंट जानती हैं। तो आप ये कर सकते हैं मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस। आप इस तरीके से रीडिंग करेंगे तो आप जो जो बेसिक चीज़ें आप उसको समझेंगे। मेरा यकीन मानिए, देखिए ये छोटा सा ही चैप्टर था और छोटी सी स्टोरी, मैं चाहूँ तो उसको आपको 2 मिनट में समझ भी सकता हूँ, और मैं वो भी उस तरीके से भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन अभी तक मैं धीरे धीरे करके आपको स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे टू यू, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं एक वीडियो और स्पेशल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप और समझ सकें। तो स्टिल थैंक्स अलॉट, है ना। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एंड टिप्स। तो चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।